नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यदि हम कर्मचारी हैं तो हमारा जो वेंडर रजिस्ट्रेशन है वो किस तरीके से हम कर सकते हैं IFMS 3.0 पर, और यदि हम किसी फर्म के मालिक हैं तो भी हम किस तरीके से हमारा जो वेंडर रजिस्ट्रेशन है वो इस IFMS 3.0 पर कर सकते हैं। और यदि आप विद्या संबल कर्मचारी हैं तो भी आप स्वयं अपना वेंडर रजिस्ट्रेशन IFMS 3.0 पर कर सकते हैं। ये जो वेंडर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया आज हम देखने वाले हैं, ये हमारी सेल्फ जो खुद की जो पर्सनल आईडी है SSO आईडी, उसके माध्यम से देखने वाले हैं। जैसे मान लो कोई कर्मचारी है, वो BLO है, तो वहां पर उससे कहा जाता है कि आपकी जो है वेंडर आईडी हमें उपलब्ध करवाइए, तभी आपका मानदेय दिया जाएगा। तो इस तरीके से जैसे मान लो आपकी ड्यूटी चाहे BLO हो, जनगणना हो या चुनाव कार्य हो, कहीं पर भी लगाई जाती है, तो उसका जो मानदेय है आपको पे कर रहे हैं हमसे। यदि वो वेंडर आईडी मांग रहे हैं तो हमारा जो वेंडर आईडी वो किस तरीके से हम जनरेट कर सकते हैं। तो और जो भी साथी चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि साथियों IFMS 3.0 से रिलेटेड जो भी वीडियोस है, चाहे वो FVC बिल बनाने को लेकर हो, पेड बाय मी वाले बिल हो, या फिर जो है विद्या संबल कर्मचारियों को लेकर बिल हो, किसी भी तरह के बिल हो, सभी प्रकार के FVC बिल किस तरीके से IFMS 3.0 पर बनाए जा सकते हैं, उन सभी की जो है प्लेलिस्ट में वीडियोस अवेलेबल है। इसके लिए साथियों गूगल क्रोम में सर्च करेंगे IFMS 3.0, तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। आपको जो है राइट साइड में IFMS 3.0 का ऑप्शन नजर आएगा, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपकी जो है SSO आईडी एंड पासवर्ड मांगता है और कैप्चा एंटर आपसे मांगता है। तो यहाँ पर मैं सारी जानकारी फिल कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है SSO आईडी एंड पासवर्ड फिल करने के पश्चात मेरे से कैप्चा फिल मांग रहा है, तो यहाँ पर मैं कैप्चा एंटर कर लेता हूँ और यहाँ पर लॉगिन के बटन पर मैं क्लिक कर देता हूँ। लॉगिन के बटन पर क्लिक करने के पश्चात साथियों एक वेलकम पॉपअप नजर आता है। यहाँ पर आपका नाम नजर आएगा, आपकी एम्प्लॉय आईडी और SSO आईडी नजर आएगी, और यहाँ पर स्पेस में 3 ऑप्शन नजर आएंगे: एक्सेस वर्क स्पेस, एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विसेज ESS, और तीसरा ऑप्शन नजर आएगा एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विसेज। तो आपको जो है तीसरा ऑप्शन जो नजर आ रहा है एक्सेस सिटीजन सेल्फ सर्विसेज, इसके बटन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आने के पश्चात आपको 4 या 5 ऑप्शन नजर आएंगे। पहला जो ऑप्शन है वो पेंशनर का रहेगा, दूसरा ऑप्शन है सर्विस प्रोवाइडर, तीसरा ऑप्शन है RMS, और तीसरा ऑप्शन जो है वेंडर मैनेजमेंट। तो आपको जो है वेंडर मैनेजमेंट के बटन पर क्लिक करना है। वेंडर मैनेजमेंट के बटन पर क्लिक करने के पश्चात आपको जो है यहाँ पर नीचे नजर आएगा वेंडर रजिस्ट्रेशन, इसके बटन पर क्लिक कर सकते हैं आप, या फिर जो है प्लस का आइकन होगा और ऐड न्यू फर्म, यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो साथियों प्लीज वेरीफाई योर डिटेल। आपको जो है यहाँ पर यदि कोई फर्म के मालिक हैं, आपके पास यदि GST नंबर है तो यहाँ पर GST नंबर फिल कर सकते हैं, और यदि आपके पास संस्था के आधार नंबर है तो आधार नंबर से आप ये अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यदि एग्जिस्टिंग IFMS 2.0 यूजर, यदि आप IFMS 2.0 के वर्तमान उपयोगी कर्मचारी हैं तो वहां से भी आप इसके बटन पर भी क्लिक करके और अपनी डिटेल फैच कर सकते हैं। मैं जो है पैन नंबर के आधार पर रजिस्ट्रेशन करना चाह रहा हूं, तो यहाँ पर जो है मेरे पैन नंबर में फिल कर लेता हूं। पैन नंबर मेरे फिल करने के पश्चात मैं कंटिन्यू के बटन पर क्लिक कर लेता हूं। कंटिन्यू के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूं तो साथियों यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डिटेल का पॉपअप मेरे सामने नजर आता है। सबसे पहला ऑप्शन आ रहा है फर्म कैटेगरी। फर्म कैटेगरी में आपके पास यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है: ट्रस्ट, कॉर्पोरेटिव, सोसाइटी, यहाँ पर जो है नीचे प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, सोसाइटी है, गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडी है, और यदि स्क्रॉल करते हैं आप इसको तो इंडिविजुअल कंसल्टेंट प्रोफेशनल आता है। नीचे जो है VF, PMC, ECS और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेंडर यहाँ पर नजर आते हैं। तो साथियों यदि आपसे संबंधित जो भी है तो वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे फर्म कैटेगरी में। मेरी जो है जैसे मान लो मैं राजकीय कर्मचारी हूँ तो मेरा वेंडर रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे लिए जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पर इंडिविजुअल, कंसल्टेंट और प्रोफेशनल। इसका ऑप्शन का जैसे ही मैं चयन करता हूँ साथियों तो यहाँ पर मेरे सामने कुछ कम डिटेल नजर आती है और की तुलना में। यहाँ पर मेरे से मांगा जाता है नेम, और जो है नीचे मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन नंबर ऑटो फिल आ जाते हैं पहले जैसे पैन नंबर मैंने फिल किए थे, और जो है आइडेंटिफिकेशन नंबर, और यहाँ पर सिलेक्ट स्टेट आता है, सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट आता है, पिन कोड आएंगे, फुल एड्रेस, और यहाँ पर नीचे आता है बैंक डिटेल में यहाँ पर आता है ऐड न्यू डिटेल। ऐड न्यू डिटेल के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे IFSC कोड,
ऐड अकाउंट नंबर, कंफर्म अकाउंट नंबर, और यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम, और यहाँ पर जो है अपलोड चेक या फिर पासबुक की कॉपी। तो यहाँ पर साथियों ये आपको सारी डिटेल फिल कर लेनी है। मैं यहाँ पर सारी डिटेल फिल कर लेता हूँ। जो भी डिटेल मेरे से मांगी जा रही थी मैंने सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर ली है, और यहाँ पर नीचे नजर आ रहा है सबमिट का बटन। सबमिट के बटन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो एक कंफर्मेशन का ओपअप नजर आता है, आपको यस के बटन पर क्लिक करना है। सक्सेसफुल वेंडर रजिस्ट्रेशन सबमिट डिटेल सक्सेसफुली, वेंडर आईडी आपके सामने नजर आ जाएगी। आपको जो है वेंडर आईडी को कहीं पर नोट कर लेना है। साथियों अभी तक जो अपना काम था वो था पर्सनल आईडी के माध्यम से, यानी कि पर्सनल एसएसओ आईडी के माध्यम से हमने IFMS 3.0 पर हमारा जो है वेंडर रजिस्ट्रेशन कर दिया, और जो वेंडर रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आए उनको कहीं पर हमने नोट कर लिया। नोट करने के पश्चात साथियों जैसे मान लो आपसे कोई मांगता है कि आपके वेंडर आईडी नंबर क्या है, तो आप उनको वहां पर प्रोवाइड करवा देंगे। आप यदि कंफर्म करना चाह रहे हैं कि मेरा वेंडर रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है, इसके लिए मैंने जो है IFMS 3.0 पर DDO की आईडी को लॉगिन कर लिया है। DDO की आईडी को लॉगिन करने के पश्चात यहाँ पर मैं चल रहा हूँ एक्सेस वर्क स्पेस में। एक्सेस वर्क स्पेस में जाने के पश्चात जो है DDO की आईडी का रोल जो है मैं यहाँ पर लॉगिन कर लूंगा। यहाँ पर डिसबर्समेंट इंजन में नीचे चलेंगे तो कोर DE का ऑप्शन आपको नजर आता है। इसके बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये जो रोल है वो अप्रूवर के रोल में ओपन होता है। आपको जो लेफ्ट साइड में 4 या 5 ऑप्शन नजर आ रहे होंगे, वर्क फ्लो मैनेजमेंट, कोर DE, FBC बिल और वेंडर मैनेजमेंट। आपको वेंडर मैनेजमेंट के बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वेंडर्स इन ऑफिस के बटन पर आपको क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो है राइट साइड में मैप न्यू वेंडर के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपसे सर्च हियर में जो है आपने जो अभी वेंडर का रजिस्ट्रेशन पर्सनल एसएसओ आईडी के माध्यम से किया था उसका देखना है कि उसका वेंडर रजिस्ट्रेशन हुआ या नहीं हुआ है, और यदि हुआ है तो उसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है, वो किस तरीके से हुआ है वो यहाँ से जानकारी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर वेंडर आईडी फिल करने के पश्चात यहाँ पर सर्च के आइकन पर क्लिक करना है। सर्च के आइकन पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो साथियों मेरा जो है यहाँ पर वेंडर के रूप में रजिस्ट्रेशन यहाँ पर मेरे को सामने नजर आ रहा है, और यदि इस वेंडर को मैं DDO की आईडी पर मैप करना चाह रहा हूँ तो नीचे मैप वेंडर के बटन पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर एक पॉपअप नजर आता है सक्सेसफुल वेंडर मैप्ड सक्सेसफुली। वेंडर मैप होने के पश्चात आपको जो है यहाँ पर आईडी पर नजर आ जाएगा, यानी कि DDO की आईडी पर ये शो होने लग जाएगा। या आपने जो अभी डिटेल फिल की थी वेंडर की उनको आपने मैप कर लिया। मैप करने के पश्चात आपको लगा कि उन्होंने जो कुछ डिटेल आप यहाँ पर गलत फिल कर दी है, तो उसमें किस तरीके से हम करेक्शन कर सकते हैं। आपको जो है अप्रूवर के रोल से आ जाना है मेकर के रोल में। मेकर के रोल में आने के पश्चात वेंडर मैनेजमेंट के बटन पर क्लिक करना है, और यहाँ से जो है लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड वेंडर्स के बटन पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर जो है सभी वेंडर जो आपके DDO के अंडर मैप है उनकी यहाँ पर डिटेल नजर आ जाती है। और डिटेल नजर आने के पश्चात यहाँ पर एक्शन का जो आइकन है, एक्शन के आइकन के नीचे जो है पेंसिल का आइकन, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर इस वेंडर की डिटेल अभी फीड की थी और मैप कर लिया था, इनकी डिटेल में कुछ मुझे करेक्शन करना है तो इनके सामने जो पेंसिल का आइकन है यहाँ पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो इनकी डिटेल में एडिट का ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर एड न्यू डिटेल कर सकते हैं आप। यदि इनकी बैंक डिटेल में कुछ करेक्शन है तो यहाँ पर एक्शन में प्लस का आइकन है, यहाँ से आप बैंक डिटेल में करेक्शन कर सकते हैं और अपडेट यहाँ से कर सकते हैं, और यहाँ पर फॉरवर्ड टू चेकर कर देंगे। वैसा ही प्रोसेस करेंगे हम, फॉरवर्ड टू चेकर, फिर फॉरवर्ड टू अप्रूवर और फाइनली ई साइन कर लेंगे। तो साथियों इस तरीके से जो है किसी कर्मचारी को हम वेंडर के रूप में रजिस्टर्ड कर सकते हैं।